ओके गाइस, तो अब हम करेंगे लेक्चर 2 मैथमेटिक्स का रियल नंबर का। तो हमने पिछली क्लास में आपको ये सिखाया था कि भाई रियल नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डेसिमल वाले, ओके, और इरेशनल नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डेसिमल वाले, ओके। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल मैंने आपको सिखाया था कि कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ये 0.3333 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो है रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बट रिपीटिंग। यानी कि ये नंबर जो है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ओके। तो ये इसकी पहचान थी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके। तो ये नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर, ओके। और फिर आगे क्या है? रेशनल नंबर कैसे पहचानना है? तो हमने बोला था कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.158762111010023 डॉट 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 डॉट। अब इसमें नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा ना एंड हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये हमने बताया था आपको कल। तो आज हम सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इसको कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे। तो फॉर मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कल कि अगर नंबर आ जाता है जैसे कि 2.3 पर बार, तो ऐसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था। तो आज मैं ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे करते हैं। मैंने कल क्या बताया था कि आप इसको एक्सज्यूम कर लीजिए x इक्वल टू 2.3 पे बार। फिर आप क्या करेंगे? डेसिमल को बार के बगल में लेकर आएंगे। इसमें इत्तेफाक से डेसिमल हमारा जो है वो बार के बगल में है, जिसमें नहीं होगा उसको लेकर आएंगे मल्टीप्लाई करके। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं इसकी लास्ट वीडियो की जो है कमेंट में कर दूंगा लिंक, ओके, जिसने नहीं देखा। अभी हम ट्रिक सीखेंगे। तो ट्रिक से कैसे करते हैं, तो देखिए। तो जैसे कि ये लिखा है 0.3 पे बार, तो देखिए सबसे पहले आप जो नंबर दिया है वो लिख लीजिए 3, ओके। अब देखिए बार कितने पर है, तो बार कितने पे है? 1 पे, तो नीचे लिख दीजिए 9, ओके। दैट्स इट, बस ये इसका आंसर हो गया। कैंसिल आउट करिए, 3 वन 3, 3 3 से 9, तो आंसर हो गया 1/3। जैसे फॉर एग्जांपल 0.23 पर बार, ठीक है। तो ये टाइप 1 है, ओके। तो सबसे पहले नंबर लिखिए 23 और उसके बाद कितने पे बार है? 2 पर, तो 2 9, बस ये हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट, ओके। टाइप 1 इस तरीके से होगा, जितने पे बार है उसको लिखिए वैसे ही। और उसके बाद जैसे एक और लेते हैं 2.52 पर बार। अब देखिए इसमें 2 अलग है ना, और पॉइंट के बाद 52 पे बार है, तो 2 को अलग कर लीजिए, ओके, प्लस 0.52 पे बार, ओके। तो इसे आप लिख सकते हैं कैसे? इसे आप ऐसे लिखेंगे 2, ओके, और 52 पे अगर सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया नंबर लिखिए और जितना भी 9 है उसमें लिख दिए, तो ये हमारा नंबर बन गया 2 कंप्लीट 52/99। ये आंसर हो गया, सिंपल, ओके। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। अब टाइप सेकंड देखते हैं। टाइप सेकंड जैसे कि आ जाए, मान लीजिए 2.325, ये आ गया। अब इसमें क्या है? इसमें क्या करें? तो भाई सिंपल से आप नंबर लिखिए पहले, ठीक है। जो भी आपका नंबर है भाई 2 अलग कर लीजिए, ओके, प्लस 0.325 पर बार। अब क्या करें? तो सबसे पहले तो 2 को रहने दीजिए एज इट इज़, प्लस अब इसमें क्या करना है? आपको नंबर लिखना है पहले। सबसे पहले नंबर लिख लीजिए, ओके। अब आप ये देखिए सॉरी, अब सबसे पहले नंबर लिख लिया हमने 3 to 5। अब देखिए यहाँ पर जो बार है यानी छतरी, वो कितने पर नहीं है? तो 1 पे छतरी नहीं है, देखो 3 पर। अगर आप ध्यान से देखें तो एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसको माइनस कर लीजिए, ओके। तो -3, ओके, और डिवाइड बाई, अब कितने पे बार है? 2 पर, तो 2 9 लिख दीजिए, और एक पे बार नहीं है तो उसके लिए 0, बस सिंपल। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, तो 2 प्लस 3 to 5 में से 3 गया तो 3 2 2 डिवाइड बाई 990, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 कंप्लीट 3
2 अपॉन में 990 ऐसे, ठीक है। तो टाइप सेकेंड। ऐसे ही मान लीजिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल 0.5325, ओके, और यहाँ 5 पे बार है। तो सबसे पहले तो देखिए भाई डेसिमल के लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, नंबर लिखिए सबसे पहले 5225, ओके। अब उसको माइनस करना है जिस पर बार नहीं है, तो 3 डिजिट पर बार नहीं है, 2 पर और 5 पर, तो इसको माइनस कर दीजिए 522, ठीक। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं जिस पे बार होता है, तो बार कितने पर है, 1 पर, तो 1 9, और बाकी बार नहीं है तो 3 0। ये अब क्या आप सॉल्व माइनस कर लीजिए, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 4 और में 9 0 0 0, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से करते हैं, ऐसे ही ऐड करने को आ जाता है। इसका मैं लॉजिक कल बता चुका हूँ कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। तो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। अभी जो प्रोसेस है ओरिजिनल प्रोसेस वो बता चुका हूँ, ये ट्रिक है। अब जैसे कि मान लीजिए टाइप 3 ऐड करने को दे देगा 2.3 पे बार प्लस 2.5 पे बार। अब क्या करें, तो सिंपली करना कुछ नहीं है, आप क्या करिए, मैंने भाई जो तरीका बताया उसको फॉलो कीजिए। क्या बताया कि 2 को अलग कर लीजिए, प्लस ये हो गया 3/9 अभी बताया था, प्लस 2 को अलग कर लीजिए, ये हो गया 5/9, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, भाई 2 + 2 हो गया 4, और ये 3/9 और 5/9 ये हो गया कितना 8/9, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया 4 कंप्लीट 8/9, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, ओके। हो सकता है कि ऑप्शन में इस तरीके से लिखा हो, देखो अभी मैंने क्या बताया, जब हम इसको लिख रहे थे लाइट 0.5 पे बार है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5/9। मैं आपसे कहता हूँ 5/9, ठीक है, इसकी वैल्यू 0.5 पे बार, जितने 9 होते हैं उतने पे बार होता है। तो अगर मैंने ये लिख दिया 8/9, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.8 पे बार, ठीक है भाई, रिवर्स कर दिया तो ये हमारा आंसर ऐसे लिखा मिलेगा 4.8 पे बार, ठीक है। मैच कर लो भाई, 4 कंप्लीट है तो 4 तो कंप्लीट हो गया, और ये 8/9, 8/9 का मतलब है 8 को डिवाइड करना है 9 से, आप डिवाइड कर लीजिए, 8 रिपीट होगा बार बार, ओके। तो ये 4.8 पे बार, भाई 8 को डिवाइड कर लो, 9 8 72, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे ना, फिर 8 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 9 8 72, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने 4.8 पे बार, तो ऐसे भी दे सकता है इसका आंसर कि भाई बताइए इसका आंसर, कह देगा कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन का आंसर या तो फ्रैक्शन में देगा तो ऐसे लिख देंगे, ये रहा फ्रैक्शन में आंसर, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं देगा तो फिर ये ऐसे लिखा जाएगा, ओके। तो ये है, किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ओके, कि ये सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इसको एक्सप्लेन दोबारा कर दीजिएगा, ओके। तो अब हम देखते हैं, ये हमने देख लिया कि भाई ऐड करने को आएगा तो ऐड कैसे करेंगे, ऐसे सेम माइनस करेंगे, तो जो भी करना है इस तरीके से आप कर लेंगे। अब आते हैं इसमें एक कैटेगरी और आती है क्वेश्चंस की, रेशनल नंबर पे बेस्ड होती है, जो वो ये पूछे जाते हैं एमयू में खास तौर पे, जैसे कि 1 दे देगा √2 प्लस, ठीक है, 1/√3, कहेगा भाई इसका आंसर बताइए। तो देखो इन क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं, तो हम इसमें फॉलो करते हैं रेशनलाइजेशन, ओके। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो जो भी जैसे कि ये है 1/√2, तो ऊपर नीचे हम रूट के 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, प्लस 1/√3, तो ऊपर नीचे हम √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर वाला पोर्शन ये काम नहीं कर रहा, ओके। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा √4, भाई √2 का मल्टीप्लाई आप √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो √4 आएगा, और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये हो जाएगा हमारा 2, और ऊपर आ जाएगा √2, ओके। ऐसे ही ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा 3, एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 6, ओके। ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा 2√3, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, ओके। जो भी अब ऐसे इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसको मैं नीचे बताता हूँ, यहाँ जगह नहीं कम पड़ जाएगी, ओके। वो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन कुछ यूँ आता है, पूछा गया है, जैसे कि वो कह देगा कि 1/√3 प्लस √2
वन, यहाँ चल नहीं रहा, 1/√4 प्लस √3, या √4 नहीं लिखेगा वो क्या करेगा, इसको √4 की जगह 2 लिख देगा। ओके, ये लाइक दिस, ऐसे ही 1/√5 प्लस 2, 1/ सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है, √6 और √5। क्या है इसका आंसर बताइए। तो अभी मैंने बताया रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज कैसे करते हैं वो देखो, 1/√3 प्लस √2। ओके, ये गिवन है। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, इनटू कर देंगे किसका, √3 माइनस √2, यानी नेगेटिव का इनटू करते हैं रेशनलाइज में। जब दो टर्म नीचे दिए होते हैं उनके बीच में, जैसे कि फॉर एग्जांपल a प्लस बी गिवन है डाउन साइड, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी का, ठीक है। ये तो ये होता है रेशनलाइज। अगर दो टर्म नीचे हैं, पहले एक ही टर्म था तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो ये हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट 1/2 प्लस √3, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। ओके, सिमिलरली ऐसे ही आगे वाला टर्म लिखेंगे, तो आगे वाला टर्म है 1/√5 प्लस 2, इंटू कर देंगे इसके अंदर √5 माइनस 2, √5 माइनस 2। ओके, अब ये जगह नहीं बची है तो मैं इसको जो है यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, लास्ट वाला टर्म जो रह गया है उसके लिए यहाँ लिख देता हूँ √6 प्लस √5 इंटू कर देंगे √6 माइनस √5, √6 माइनस √5, लाइक दिस। अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो नीचे देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। ये एक ब्रैकेट a प्लस बी, ये ब्रैकेट a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया। तो हम सब जानते हैं a² माइनस b²। ओके, ये बन जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस √2, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो a² बोले तो √3 का स्क्वायर, भाई a² मीन्स √3 का स्क्वायर और b² मीन्स √2 का स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा। ओके, तो √3 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा √9 बोले तो 3, तो 3 माइनस 2, a प्लस बी, a माइनस बी होता है a² माइनस b²। ओके, तो 3 माइनस 2 कितना होगा, 1, ठीक है। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी लिख देता हूँ समझाने के लिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए, वरना मैं डायरेक्ट जब एग्जाम में करूँगा तो 1 लिख दूंगा वहाँ। ऊपर देखिए क्या आ गया, 2 माइनस √3, और ये हो गया 4 माइनस 3, नेक्स्ट √5 माइनस 2, और नीचे क्या आ गया, 5 माइनस 4। ओके, फिर आगे √6 माइनस √5, और नीचे आ गया 6 माइनस 5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2। ओके, और ये 2 माइनस √3, क्योंकि 1 तो नीचे लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि √3 प्लस का या माइनस का। ओके, और 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल, √5 प्लस का √6 माइनस का। ओके, तो क्या बचा फाइनली, वो हमारा आंसर हो गया। एक बचा नेगेटिव √2 और प्लस का √6, तो √6 माइनस √2, ये आंसर हो गया। ओके, दैट्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे अटैम्प्ट करना है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि हमारे रियल नंबर में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के। ओके, और कोई कैटेगरी जो बन सकती है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, कोई भी जो ऑड नंबर होता है उसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है 2n प्लस 1। क्यों? क्योंकि इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर को लिखने का वो होता है 2n, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। क्यों ऐसा? ठीक है, तो याद ना, इन दोनों में n इक्वल टू नेचुरल, तो n एक नेचुरल नंबर है। अगर n की जगह 1 ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले केस में n की जगह 1 ले लीजिए, 2 × 1
तो 2 मिल जाएगा, n की जगह 2 ले लेंगे तो 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा, n की जगह 3 ले लेंगे तो 2 इंटू 3 6 मिल जाएगा। ऐसे करके ये सारे इवन नंबर आएंगे। तो 2n जो होता है इवन नंबर, और इवन में अगर एक ऐड करते हैं तो ऑड बन जाता है, तो इसलिए मैंने 2n + 1 लिख दिया। तो ये ऑड नंबर इस तरीके से लिखा जाता है, इवन नंबर इस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो याद रखिएगा। और क्या पूछ सकता है आपके में आपको, हाँ प्राइम नंबर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, ओके, 23, 29, 31, ओके, 37 एंड 41, 43, 47। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो गया अप टू 50। यानी कि अगर अप टू 50 पूछता है कि बताइए 50 तक कितने नेचुरल वो प्राइम नंबर आते हैं, तो 15। ठीक है, तो 1 to 50 प्राइम नंबर 15 आते हैं। और 1 to 100 कहेगा अगर, तो ये आपका होमवर्क है, चेक कर लीजिएगा। ओके, आई थिंक 25 आते हैं। ओके, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक ज़रूर करना है इसको। ठीक है, क्योंकि मैंने तो याद था मुझे, तो मैंने लिख दिया, हो सकता है मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ सारे, लेकिन आप करिएगा एक बार। तो ये प्राइम नंबर है जो ये पूछ सकता है कि भाई, ओके, ऑप्शन में दे सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और फिर ऑप्शन में पूछ लेगा कौन सा वाला करेक्ट है, कौन सा वाला। ऐसे ही और क्या हो सकता है, देखिए रियल नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि भाई सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू n, जैसे कि ऐसे लिख दिया 1 2 3। ठीक है, सम ऑफ नेचुरल n नेचुरल नंबर, ऐसे कर लीजिए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 डॉट 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 n, ऐसे हमें इसका सम निकालना है। तो इसका सम आता है बेटा n+1 डिवाइड बाई 2। ये आप AP जब पढ़ेंगे तो AP में आएगा। ओके, ऐसे ही पूछ सकता है सम ऑफ, ओके, स्क्वायर, ओके, सम ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि 1 स्क्वायर, ओके, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो ये पूछ सकता है। ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर अगर पूछता है तो ये होता है n, ठीक है, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ओके, तो याद रखिएगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि सम ऑफ n स्क्वायर अगर पूछेगा तो हम ये कर लेंगे। ठीक है, और अगर सम ऑफ आपसे पूछता है n नेचुरल नंबर, तो n+1 डिवाइड बाई 2, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। ओके, तो ये दोनों याद कर लेना। एक क्यूब का भी पूछता है कभी कभी, तो क्यूब वाला भी हम देख लेते हैं। ओके, तो सम ऑफ ये हो गया n नेचुरल, हाँ, सम ऑफ n की पावर 3। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, n+1 डिवाइड बाई 2, उसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये रहता है। ओके, तो ये याद रखना। ओके, अगर आपसे पूछता है कि भाई बताइए, ओके, तो इतना ही, बस इतना ही याद रखना है। तो इतना याद हो जाएगा तो ये आपके लिए बहुत, समझ लीजिए, हेल्पफुल होगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर। ओके, तो याद रखना, तो इतना कर लेंगे। ओके, हाँ, बस इतना ही था इस चैप्टर में, रियल नंबर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। बाकी बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करिए ज़ोरदार। तो ये 3 फार्मूला आपको याद करने हैं। ठीक है, इन फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, मैं जो है PYQ लगवा दूंगा इस चैप्टर के कल, कि भाई इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं, तो मैं वो कल करा दूंगा आपको। ओके, तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, जो भी मैंने पढ़ाया है, ओके, नोट्स बना लीजिए, जो आपको बेटर लगे उस तरीके से आप कर लेना। ये लेक्चर हमारा 2 कंप्लीट होता है, चैप्टर 1 हमारा इसी के साथ फिनिश हो जाता है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ, ये कभी कभी पूछ लेता है, एक चीज़ याद आ गई कि
दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा, रेशनल नंबर, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, रेशनल इंटू रेशनल तो क्या होगा, रेशनल। ओके, हाँ, इरेशनल इंटू इरेशनल तो रेशनल हो सकता है। ठीक है, रूट टू क्या हो जाएगा भाई, रूट टू इरेशनल, रूट टू भी इरेशनल, तो लेकिन आंसर क्या आ रहा है, रेशनल। ठीक है, तो क्योंकि रूट टू कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो रेशनल। तो लेकिन हमेशा नहीं होगा, जैसे कि रूट 3 रूट 2 तो रूट 6 इरेशनल। देखो, इरेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। अब वहाँ पे ऑप्शन में देगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल, तो ऑलवेज तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भाई इरेशनल भी तो आ रहा है, तो यही आपको पहचानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही कह देगा एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो क्या होगा भाई, 2√2 तो ये ऑलवेज इरेशनल, इरेशनल इरेशनल तो इरेशनल। ठीक है, ओके। तो ये हाँ, सब्ट्रैक्शन कह देगा तो सब्ट्रैक्शन, जैसे रूट 2 माइनस रूट 2 तो ज़ीरो आ गया, ये रेशनल हो गया नहीं हो गया, तो इरेशनल और इरेशनल को माइनस किया तो रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होगा, जैसे कि रूट 3 माइनस रूट 2 तो यही रहेगा। ठीक है, तो इरेशनल माइनस इरेशनल तो आंसर इरेशनल। ये तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा पूछ क्या रहा है। ऑलवेज का टर्म ज़रूर याद रखना, इज़ ऑलवेज कह देगा तो आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे डिवीज़न कह देगा कि डिवीज़न इज़ ऑलवेज, जैसे कि रूट 2 अपॉन में रूट 3, देखो ये रेशनल ही रहेगा ये। ठीक है, ये तो रेशनल बनने वाला नहीं है, लेकिन अगर वहीं सेम ले लें अगर, तो 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो रेशनल हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो वो वहाँ पे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि डिवीज़न ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज रेशनल, हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, लेकिन हाँ, अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट मैंने बोला अभी, जो डिवीज़न ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज, अब बताना यहाँ पे ये सही है या गलत, ऑलवेज रेशनल, बताइए भाई। तो डिवीज़न ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज डिजिबल रेशनल, नहीं, गलत। क्यों, क्योंकि देखो जब आप 3 को डिवाइड करोगे 0 से, 3 भी रेशनल है और 0 भी रेशनल है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइन। अब बताओ, रेशनल तो नहीं आया ना, तो यही मैं कह रहा हूँ, ऑलवेज अगर इसने लगा दिया ये टर्म ऑलवेज, तो वहीं ये गड़बड़ हो गया। और वैसे अगर कहें डिवीज़न ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, हाँ सही है, ऑलवेज नहीं है, बस इतना याद रखना। तो बस इतना था आज के लिए, बेस्ट ऑफ लक। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, कल हम इसके PYQ देख लेंगे भाई क्या क्या आया है। ओके, तो थैंक यू।